अब अरीबा ने एक और नई चाल ठान ली है। अरीबा चाहती है कि मैं अयान के घर में मुकम्मल तौर पर डेरे जमा लूं और अयान की मां को अयान की नज़रों से गिरा दूं। ये अब अरीबा की सोच है, लेकिन देखते हैं कि क्या अरीबा इस मकसद में कामयाब होगी। और दूसरी तरफ तबीन और शरियार की कहानी चलना शुरू हो चुकी है। ऐसा ऐसा तबीन अयान को भूलना शुरू हो चुकी है। अगर शरियार खुलकर अपनी मोहब्बत का इजहार करता है तो क्या आगे से जो तबीन होगी इसका जो रिएक्शन आएगा ये पॉजिटिव आ सकता है। नेक्स्ट एपिसोड के अंदर क्या ट्विस्ट पैदा होगा ये आज के शो में डिस्कस करने वाले हैं। अरीबा ने जब से अयान का घर देखा है ना तो उसके बाद अरीबा की सोच मुकम्मल तौर पर चेंज हो चुकी है। पहले ये घर छोड़कर अपना आई थी कि चलो अयान के घर में कुछ टाइम के लिए रहूंगी और उसके बाद फिर वापस चली जाऊंगी। जैसे मेरे घर वाले आकर मिन्नतें तरले करेंगे और मुझे समझाने की कोशिश करेंगे तो फिर मैं थोड़ा सा मूड बनाऊंगी, लेकिन इनके साथ चली जाऊंगी। जब ये आई है अयान के घर में और इसने अयान का घर देखा है तो इसकी जो सोच है ये चेंज हो चुकी है और इसने ये सोच लिया है कि बस चाहे जो कुछ भी हो जाए, अब मुझे हमेशा के लिए इस घर के अंदर रहना है। अयान के दिल में मैंने जगह बनानी है ताकि अयान मेरे साथ मुकम्मल तौर पर मोहब्बत करना शुरू कर दे पहले की तरह, और फिर मेरी जो शादी है ये अयान के साथ हो जाए। लेकिन अयान की जो माँ है ना ये नहीं चाहती। ये बार बार अयान को भी समझाने की कोशिश कर रही है। इसने कई दफ़ा अयान के साथ बात की है कि भाई आप अरीबा को समझाएं और उसे अपने घर में छोड़कर आ जाएं। इस घर में अरीबा का रहना ठीक नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि इस घर के अंदर मैं सिर्फ और सिर्फ तबीन को लाना चाहती हूँ। तो अयान जो होता है अपनी माँ की बातों के ऊपर तवज्जो इतनी नहीं देता और बातों को घुमा देता है। तो माँ आती है, आकर बात करती है अरीबा के साथ। अरीबा को कहती है कि अयान बता रहा था कि भाई कोई आप नया घर ढूंढने की कोशिश कर रही हैं, क्या बना उस घर का, आपने कोई घर ढूंढा है? ऐसा नहीं। तो आगे से अरीबा जब ये बात सुनती है तो ये फ़ौरन जवाब देती है और कहती कि हाँ मैं कोशिश कर रही हूँ, जैसे ही मुझे मिलेगा तो मैं यहाँ से चली जाऊँगी। तो अयान की माँ जवाब देती और कहती कि अच्छा ठीक है, अगर आपको नहीं मिला ना तो आप मुझे बताएं, मैं आपकी हेल्प करा देती हूँ। क्योंकि अयान की माँ चाहती कि ये जल्दी से यहाँ से जान छोड़े। इसकी वजह से अयान की सोच चेंज हुई है। तो इसी वजह से अयान की माँ ये सब कुछ चाहती है। कहती कि मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ, मैं किसी के साथ बात कर सकती हूँ अगर अभी तक आपको घर नहीं मिला तो यहाँ पर अरीबा इनकार कर देती है और थोड़ा सा गुस्से में मूड में कहती कि भाई आपको जहमत करने की कोई भी जरूरत नहीं है, ये सब कुछ आप मेरे ऊपर छोड़ दें, मैं सब कुछ ढूंढ सकती हूँ और कर भी सकती हूँ। तो फिर अयान की माँ चुप हो जाएगी। लेकिन यहाँ से जाते जाते अयान की माँ बोलेगी बस जितना हो सके बेटा आपने कोशिश करनी है कि जल्दी से आपने घर ढूंढना है ताकि आप अपने घर में चली जाएं। जहां पर आप रहेंगी तो बहुत बड़े मामलात ख़राब हो सकते हैं। कोई अयान की माँ घर का बहाना भी बनाकर दे सकती है कि भाई हमने घर को रंग रोगन करना है, घर में काम काज करवाना है, क्योंकि अयान की मैंने शादी करवानी है, तो इसी वजह से आप यहाँ से चली जाएंगी तो ये सब कुछ हो जाएगा। तो अरीबा को इस मामले में बड़ा गुस्सा आता है। अरीबा के दिल के अंदर ये बात बैठ जाती है। जब अरीबा के दिल के अंदर ये बात बैठती है तो अरीबा पहुंच जाती अयान के पास मूड बनाकर। यहाँ से हो सकता है कि अपना सामान पैक करे, जब ये अयान को देखे दिखाने के लिए सब कुछ करे, अपना बैग शैग तैयार करके जा रही हो। जब अयान इसे देखता है तो अयान इसे रोक लेता है, इसके साथ बात करते और कहते कि अरीबा तुम कहाँ जा रही हो? तो अरीबा आगे से जवाब देती है अयान को, कहती कि बस बहुत हो गया, मैं यहाँ पर नहीं रह सकती, मैं तो इस घर को अपना समझती थी, मैंने ये सोचा था कि ये घर मेरा है, मेरी इस घर के अंदर इज्जत होगी, माँ बाप ने मुझे निकाला है तो यहाँ पर आकर मुझे ठिकाना मिलेगा। लेकिन फुप्पो ने मेरे साथ इस तरह की बातें की है, मेरे दिल को बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई है, वो मुझे इस घर के अंदर बर्दाश्त तक नहीं कर सकती, पता नहीं क्या मसला है, मैंने उसका क्या बिगाड़ा है। जब ये बातें अयान सुनेगा तो अयान की जो सोच होगी ना इसे चेंज होना शुरू हो जाएगी। अयान फिर अपनी माँ के खिलाफ खड़ा हो जाएगा और अरीबा की यही साजिश है। अब अयान जाएगा अपनी माँ के पास, जाकर बात करेगा, अपनी माँ को बोलेगा कि माँ जी अरीबा ये सब कुछ कह रही थी, आपको क्या मसला, आप ऐसा कि क्यों उसके साथ रवैया रख रही हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, प्लीज़ आप थोड़ा सा वेट कर लें या थोड़ा सा टाइम दे दें, मामला जैसे ठीक होंगे। मैं नहीं चाहता कि अरीबा ये घर छोड़कर चली जाए। अगर अरीबा ये घर छोड़कर जाती है तो सारी जो बात होगी ये हमारे ऊपर आ जाएगी और मामला जो होगा ये और भी ज़्यादा
ख़राब हो जाएगा। बस आप वेट करें, मैं चाहता हूँ कि मामू जान को एहसास हो और वो अरीबा को लेने के लिए आ जाए। तो माँ को मजबूर कर देगा अयान, माँ हो जाएगी चुप, लेकिन माँ ये बात समझ जाएगी कि भाई इसके पीछे अरीबा की साजिश है, ये सब कुछ अरीबा ने किया है। तो इसी वजह से जाती है अरीबा के पास और जाकर अरीबा को धमकी देती है। अरीबा को कहती कि तुमने जितना भी जोर लगाना है, जो कुछ भी करना है करके देख लें, मुझे से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं आपको कभी भी इस घर के अंदर इतनी आसानी के साथ नहीं रहने दूंगी। जो आपकी सोच है या जो आपकी साजिश है, मैं कभी भी आपको इस मकसद में कामयाब नहीं होने दूंगी। ये बात अरीबा सुनेगी तो अरीबा मौके पे तो फुप्पो के सामने बात करेगी, नाटक करेगी कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता, प्लीज आप इस की बातें मत करें, मेरे ऊपर इल्जाम मत लगाएं। लेकिन फुप्पो सब कुछ जानती है, फुप्पो सब कुछ समझती कि भाई इसके पीछे इस लड़की की साजिश क्या है। अरीबा की साजिश तो है, अरीबा के पास अब कोई और ऑप्शन रहा ही नहीं है। तो अरीबा अब चाहती कि बस मेरी शादी अयान के साथ हो, और ये पैसे को देखकर अभी भी अयान के साथ शादी करने के लिए तैयार है। इसके दिल में अयान के लिए कोई मोहब्बत या कोई मुकाम नहीं है। शरियार और तबीन के मामला जो होते हैं ना, ये ऐसा चलना शुरू हो जाते हैं, दोनों एक दूसरे को समझते हैं। और तबीन इंटरव्यू के लिए जब जाती है तो शरियार इसकी बहुत हेल्प कराता है, इसको जो वो इंटरव्यू के मामले पे समझाता है, ऑफिस भी लेकर जाता है, पुश करता है, हौसला इसका बढ़ाता है। तो इस मामले में तबीन को बड़ा सुकून मिलता है और खुशी भी होती है। तो ये फिर बात करती है अपनी दोस्त के साथ, अपनी दोस्त को बताना शुरू कर देती है शरियार के मामले पे। जब वो बात करती है, दोस्त कहती कि अच्छा शरियार का आप नाम क्यों ले रही हैं? तबीन कहती कि हाँ मैं भूल गई, आपको ये बताना था। शरियार जो है पाकिस्तान वापस आ चुका है और उसने जो मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की है। मैं इंटरव्यू देने के लिए जा रही थी, मेरा पहला इंटरव्यू था, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, लेकिन वो बंदा मुझे ऑफिस भी लेकर गया और वहाँ पर जाकर मेरी हेल्प की है इसने। तो इस मामले पर मुझे जो बड़ी खुशी हुई है। तो जब दोस्त ये बात सुनती है तो दोस्त बड़ी खुश हो जाती है, क्योंकि दोस्त को तो सब कुछ पता होता है। लेकिन दोस्त चाहती है कि यार तबीन और शरियार के बारे में आपस में इनकी बात चलना शुरू हो जाए, दोनों एक दूसरे को समझना शुरू कर दे ताकि सब कुछ बेहतर हो जाए। तो दोस्त तबीन के सामने ये बात रख सकती है कि देखें कि एक तरफ अयान है और दूसरी तरफ शरियार है, तो आपके लिए कौन सा अच्छा ऑप्शन है। अगर आप शरियार की तरफ जाएंगी, मैं तो आपको यही कहूँगी कि शरियार आपके साथ बहुत ज़्यादा खुश रहेगा और आपको भी खुश रखेगा। आगे आपकी अपनी मर्जी है। तो तबीन की सोच शरियार के मामले पे चेंज होगी, ये ऐसा शरियार के मामले पे सोचना शुरू कर देगी। लेकिन जब ये शरियार के मामले पे सोचेगी तो एन उसी दौरान फिर अयान की जो एंट्री होगी और तबीन की सोच अयान चेंज करने की कोशिश करेगा, क्योंकि अयान की माँ ने तो ये ठाना हुआ है, अयान की माँ ने ये समझो कि अपने आप के साथ ऐड किए हुए है कि चाहे जो कुछ भी हो जाए अरीबा इस घर के अंदर नहीं आएगी, अरीबा कभी भी मेरी बहू नहीं बनेगी, अगर मेरी बहू बनेगी तो वो सिर्फ और सिर्फ जो वो तबीन ही बनेगी। तो इसी वजह से वो बार बार अयान को मजबूर करती है। अब भी ये जाएगी अयान के पास, बात करेगी, अयान को कहेगी कि देखें अयान आपकी अपनी मर्जी है, मुझे किसी के सबको कोई भी इतराज़ नहीं, लेकिन जो बात मैंने आपके साथ करनी थी वो कर ली है। अगर आप जो वो अरीबा के ऊपर इस तरह यकीन करके बैठे रहेंगे तो अरीबा आपको कभी भी खुश नहीं रहने देगी, आपकी खुशियों को मुकम्मल तौर पर बर्बाद करेगी। आगे आपकी अपनी मर्जी, मुझे किसी किस्म का कोई भी एतराज़ नहीं है। तो ये बातें जब अयान सुनेगा तो मौके पे तो अयान जो होगा ये अपनी माँ की बातों के ऊपर यकीन नहीं करेगा। लेकिन जो कुछ अयान ने किया है ना, तो मैं तो यही रिकमेंड करूंगा कि तबीन जो वो शरियार के साथ ही शादी कर ले। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में लास्ट में बताया आपको क्या लगता है, अगर शरियार तबीन को ऑफर देता है, इसे इनवाइट करता है, तो क्या तबीन जो होगी ये शरियार के बारे में सोचना शुरू कर देगी। जो अरीबा की सोच है, अरीबा किस तरह से अयान की माँ को इस घर से निकालने की कोशिश करेगी, लास्ट में फीडबैक दें।